ये चियांपा चिकना हो के आया है, लेकिन इसको कोई बताओ कि भाई तुम्हारे मैच को जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच से अच्छा नहीं जाना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे अच्छा देने की। ओ बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ दैट, डेव मेल्जर की स्टार रेटिंग्स आ चुकी है रेसलमेनिया के लिए। मुझे बताओ उस पर रिएक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, और उसी में मैं अपनी रेटिंग्स भी घुसेड़ दूंगा कंपेयर करने के लिए कि भाई मेरी क्या रेटिंग्स होने वाली है। क्योंकि यार रिसेंटली मन नहीं करता था मेरा रेटिंग्स बनाने का कि यार उसकी और मेरी सेम ही आ जा रही है। पहले मजा आता था जब लड़ाई होती थी, अबे मेल्जर तूने ऐसा कैसा कर दिया, क्योंकि मैं भी तो वही था ना पहले। अब भी वही हो, कंपनी चेंज हो गई। बट एनीवेज यार, टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। तो guys, the champions of the world, Mount 3DX, and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and today we are going to talk about a SmackDown, जो कि WrestleMania SmackDown इसको कह सकते हैं apparently, क्योंकि like जैसे Raw after WrestleMania वैसे SmackDown after WrestleMania, and especially तब जब हमें WWE चैंपियन जॉन सीना दिखने वाले थे। इनफैक्ट जॉन सीना से ही शो की शुरुआत हुई भाई, वो एंट्रेंस जिसमें कोई जान नहीं, वो चैंपियनशिप को पीछे करके होल्ड करके आना। लाइक जॉन सीना ने क्या ठान लिया है, कैसे करके मानेगा। जब तक जॉन सीना का एक भी फैन नहीं बचेगा तब तक जॉन सीना ऐसी हरकत करता रहेगा। भाई आज के इस प्रोमो में जो कि जॉन सीना को बोलने ही नहीं दिया, जॉन सीना माइक पे बोलने जाता पहले ही रैंडी ओर्टन ने इंटरप्ट कर दिया। एंड मैं आपको बता रहा था ना कि पता नहीं यार कौन सी टाइमलाइन में हम आ चुके हैं जहां पर रैंडी ओर्टन और जॉन सीना आमने सामने, एंड वी आर सपोर्टिंग रैंडी ओर्टन बिकॉज एटलीस्ट तुम्हारा थीम सॉन्ग हम गा सकते हैं। तुम्हारा थीम सॉन्ग हम गा सकते हैं। तुमने अपने थीम सॉन्ग में जॉन सीना ने तो लाइट ही नहीं छोड़ रखी, तो भाई बंदा गाएगा क्यों जब वो टीवी पे ही नहीं दिखने वाला। रैंडी ओर्टन के थीम सॉन्ग पे तो मस्त लहर रहे लोग, कह रहे अरे भैया यूके से हमने एक चीज तो सीखी है कि रैंडी ओर्टन के सॉन्ग पे गाना पड़ेगा। तो वही चीज अब आज देखने को मिली, रैंडी ओर्टन जॉन सीना सेम रिंग में आए। रैंडी ओर्टन ने समझाने की कोशिश करी। अब देखो सीधी सी बात है, लोग कह रहे हैं रैंडी ओर्टन ने अटैक क्यों किया। हाँ, क्योंकि सेंट लुइस में होने वाली बैकलैश। नहीं भाई, रैंडी ओर्टन ने अटैक इसीलिए किया क्योंकि यार जॉन सीना से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई तुम कोडी रोड्स को मारोगे। कोडी रोड्स जो कि रैंडी ओर्टन के विंग्स में रहा है, अब तुमने कोडी रोड्स को अटैक किया। लास्ट ईयर तो तुम बड़ा खुश होके आए थे बचाने के लिए जॉन सीना कोडी रोड्स को, और फिर शो खत्म होने के बाद जब सेलिब्रेट हो रहा था तब भी तुम खुश थे, हम दोनों बात कर रहे थे। लेकिन अब तुमने ऐसा क्या कर दिया। तो भाई रैंडी ओर्टन ने पूरा एक्सपोज कर दिया कि भाई वो जो बच्चे जिनकी तूने मेकअप विश करी है उनका क्या। तो रैंडी ओर्टन ने एक परफेक्ट एडवाइस दी, जो कि मुझे को लगता है कि I didn't see it coming, especially from Randy Orton. But again, 2025 का Randy Orton अलग है। Randy Orton एडवाइस देता है कि तुम्हें बच्चे कर लेने चाहिए। I'm like, what? Wait, what? Hold on. Like Randy Orton could have went with के भाई तेरी मम्मी मर जाए तो तू भाड़ में चला जाए, तेरे घर में घुस के। ये 2009 का रैंडी ओर्टन कर देता भाई, कर देता है यार, छाती पे लात रख के बोलता है ये सब चीजें। लेकिन 2025 का रैंडी ओर्टन, आप बच्चे कर लीजिए, आप बर्थडे में जाइए, वहां पे जाके सिंग अलोंग कीजिए। भाई ये क्या रैंडी ओर्टन है। बट आई गेट इट, रैंडी ओर्टन की बात में दम है। अब जॉन सीना फैन से लड़ाया जा रहा है, तो भाई रैंडी ओर्टन भी तो फैंस वाली ट्रिक बताएगा तुम्हें कि भाई तू इसीलिए बच्चों से लड़ रहा है क्योंकि तेरे खुद के बच्चे नहीं है। अब यार ये तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया मेरे हिसाब से। तो आई थिंक उससे ज्यादा पर्सनल तो रैंडी ओर्टन का वो था जब उसने बोला कि भाई तू बस यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आई, यू आर जस्ट अ गेस्ट बट आई एम हियर टू स्टे। और आई थिंक जॉन सीना को ये चीज हर्ट हुई होगी, क्योंकि यार जॉन सीना वो बंदा जिसने 20 साल से WWE अपने कंधे पे ठाई है, वो बंदा ये चीज थोड़ी ना एक्सपेक्ट करेगा कि रैंडी ओर्टन मेरे को ये चीज बोल रहा है। बट अगेन रैंडी ओर्टन बोल रहा है। ओ भाई जॉन सीना की वही लाइन कितनी बढ़िया थी, कहता है कि देख ले भाई इस चैंपियनशिप को आखिरी बार, तू 14 टाइम चैंपियन है ना, मैं 17 टाइम हूं, और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना इस चैंपियनशिप को लेके तो ये लोग एक नई चैंपियनशिप ले आएंगे, है ना, टिन फॉइल वाली चैंपियनशिप, और फिर तेरा काउंटर 0 से शुरू होगा और फिर करते रहिए तो अपनी जितनी भी बकैती करनी है तेरे को। तो जॉन सीना बड़े डिल्यूजन में रह रहा है। जॉन सीना को लग रहा है कि यार मैं अगर जीत गया ना, यहाँ पे रिटायर हो गया यहाँ पे, तो मेरी चैंपियनशिप मेरे साथ चल जाएगी और सबके काउंटर 0 हो जाएंगे। मैं जॉन सीना को एक मार्गदर्शन दिखाना चाहूंगा भाई। एक ना यूनिवर्सल टाइटल करके एक बेल्ट आई थी, बहुत खच्चर थी, मतलब बहुत उस टाइम पे तो बड़ी हेट मिली थी कि भाई ये क्या कचरा लेके आ गए तुम। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इन्होंने उसका भी काउंटर किया था। जो भी वर्ल्ड चैंपियन हम काउंट करते हैं तो उसका वो काउंटर होता है। तो एक्सपेक्ट मत करो कि रैंडी ओर्टन का काउंटर 0 पे नहीं होने वाला। भाई ये क्या बात कर रहे हैं यार, जॉन सीना बड़े डिल्लू में रह रहे हैं। जॉन सीना वही कहता है कि मेरे को लगता था कि हमने चीजें साथ की, हमने मतलब मैंने और फैंस ने, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हो नहीं, जीती तो सिर्फ मैंने है, ये तो बस ऐसे ही थे। रैंडी ओर्टन कह रहा है ए भाई मैं कितना स्टूपिड वो रैंडी ओर्टन एंड कोफी किंगस्टन वाला रेफरेंस जो कि 2009 में हुआ था। रैंडी ओर्टन कहता है मैं स्टूपिड हूँ
क्योंकि जो भी मैं बोले जा रहा हूँ वो तेरी मोटी बुद्धि में तो जा ही नहीं रहा है। यार इसके हिंदी ट्रांसलेशन कितने बढ़िया होते होंगे। कहता है कि रैंडी ओटन कहता है कि अगर तेरे को रेसलिंग रूइन करनी है ना भाई, मेरे रहते तो नहीं कर पाएगा, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। जॉन सीना गुजर भी जाएगा। लाइक समझ जाओ ना आप, क्योंकि जॉन सीना के पास इतनी पावर, वो इतने सारों की लाशों से गुजरा है। वेड बैरेट हो गया, रायबैक हो गया, पता नहीं कितनी लाशों से गुजरा। तो तुम क्या चीज हो। अभी सेंट लुइस मिजोरी में लाइक रैंडी ओटन ने चैलेंज तो दे दिया आज, कह रहा कि अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो भाई एक काम कर, आके लड़ ले। जॉन सीना ने बोला आज नहीं लड़ूंगा मैं, नहीं डर नहीं गया, इसीलिए नहीं, जॉन सीना की बात में भी दम था। कहता है कि भाई मैं तेरे होम टाउन में तुझे हराऊंगा ताकि तेरे पास कोई भी रीजन ना बचे दोबारा से बकैती करने का। और बहुत परफेक्ट, लाइक अगर रैंडी ओटन होम टाउन में हार गया तो वो दोबारा से चैलेंज मांगने भी वाला नहीं है। सो ये रैंडी ओटन वर्सेस जॉन सीना बैकलैश के लिए डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है। एंड ये तो हम सबको खैर पहले से पता था दैट जॉन सीना एंड रैंडी ओटन विल बी कोलाइडिंग। अब जीतेगा कौन ये हम सबको पता है। लाइक आई होप नोबडी इज प्रिडिक्टिंग रैंडी ओटन। यू कैन वांट कि रैंडी ओटन जीत जाए जस्ट लाइक आई एम वांटिंग, बट वी ऑल नो द रियलिटी दैट जॉन सीना इज गोइंग टू रिटेन द चैंपियनशिप। लेकिन कुछ भी कहो, जॉन सीना से चीप शॉट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया ना, लाइक सबसे हम कर लेंगे, लेकिन जॉन सीना तुमसे, जॉन सीना ने चीप शॉट मारा। अब वही है कि यार तुम इतने सारे लो ब्लोज, वो क्या यार उसने अभी कोडी रोड्स के साथ जो चीटिंग करी वो सब कर दिया, तो अब ये चीप शॉट में क्या था। तो जॉन सीना ने चीप शॉट तो मारा लेकिन फायदा नहीं हुआ, आर क्यों पड़ गई रैंडी ओटन की। मेरे को ये बताओ यार, जॉन सीना पेपर व्यू में तो ठीक ठाक कर रहा है ना, लाइक अभी तो एक ही मैच हुआ है एज ए हील, उसका पेपर व्यू के अंदर वो जीता है। बट यार ये जो शोज होते हैं रॉ स्मैकडाउन, एक ये बिछ क्यों जा रहा है चादर की तरह। भाई कोडी रोड्स ने इसको 2-3 बार बिछा दिया, रैंडी ओटन ने रॉ में भी बिछा दिया, स्मैकडाउन में भी बिछा दिया। भाई जॉन सीना है या चादर है। कोई भी आ जा रहा है, ले भाई तू रिंग में गिर, ले भाई तू रिंग में, ले भाई तू रिंग में गिर। कहता है कि मेरे को प्राइम से इतनी नफरत है कि भाई मैं प्राइम का लोगो छुपाने के लिए लेट जाऊंगा। यार ये क्या बंदा है यार जॉन सीना। एक बार तो तुम रॉ स्मैकडाउन में स्टैंड टॉल करके दिखा दो यार, एक बार बस। ये चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज। उसके अलावा टिफनी स्ट्रैटन एंड जेड कारगिल के बीच में मैच देखने को मिला, जो कि पहले प्रोमो कट हो रहा था। भाई टिफनी स्ट्रैटन का प्रोमो ऐसा लगता है, हाउ कैन वी टेक यू like not seriously but aggressive, like you are not somebody जो कि किसी के सामने आएगा और हम कहेंगे वो, जो कि अभी हुआ भी था। खैर टिफनी एंड जेड कारगिल का मैच होता है, सिमिलरली ही लगे मेरे को थोड़े बहुत माइक के ऊपर। मैंने कहा चलो तुम रिंग में लड़के देख लो। रिंग में बीच में नेओमी आ गई और बहुत जैसे उसने मारा है, मतलब नेओमी जैसे तुमने मारा है ना जेड कारगिल को, अगर उस तरीके से मुझे मारोगे तो कसम से बता रहा हूं, मेरे को पहले जितना मैं हेल्दी होऊंगा ना, मैं उससे ज्यादा हेल्दी बन के निकलूंगा। बिकॉज भाई आपका कोई इफेक्ट हुआ नहीं, उल्टा मजा और आ गया होगा बेचारी जेड कारगिल को। खैर नाया जैक्स फिर पीछे से आ जाती है, वो टिफनी स्ट्रैटन को बजा देती है। मेरे को लगा कि नाया जैक्स का खेल खत्म हो गया बेचारी का, जब से शार्लेट फेयर वाला पंगा हुआ है शी इज जस्ट गॉन। बट नो, नाया जैक्स इज हियर। रेसलमेनिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, बट यहाँ पर आकर तुम पीट सकते हो टिफनी स्ट्रैटन को। उसने वो कर दिया, उसने कहा ठीक है फिर मैं यही कर लेती हूँ। उसने जो पीटा है लाइक बंजाई ड्रॉप सब मार दिया उसने। नाया जैक्स ने कहा अब मैं खुल गई हूँ पूरी, अभी मेरा रोस्ट निकला था। नाया जैक्स कह रही है अभी मेरा रोस्ट निकला था तो इसीलिए मैं बजाने आई हूँ यहाँ पे, बस इसीलिए क्योंकि मेरे को ट्विटर पे लोग बजा रहे हैं तो मैं तुम्हें बजाऊंगी। उसके अलावा एक्सियोम वर्सेस बर्टो एंड गार्जा के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला, हाई फ्लाइंग एक्शन। ये तो बस यहाँ पे लाइक मैं वो वाले सुपरस्टार्स होते हैं ना जो कि है तो अच्छे, लेकिन पहले ने टीवी टाइम देना पड़ेगा, ये वही टीवी टाइम था। यहाँ पे एक्सियोम ने मैच जीता और बर्टो और गार्जा तो भाई तुम्हें टीवी टाइम मिल रहा, तुम तो यही गरीमत समझो। वो भी मुझे लग रहा है इसीलिए भी क्योंकि शायद तुम्हारे पुर्तो रिको या पता नहीं मेक्सिको में कोई पेपर व्यू होने वाला है शायद, इसीलिए। आई डोंट नो लाइक ये कहाँ से लाइक कोई कैरेक्टर नहीं, कोई करिश्मा नहीं। ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी बेचारे घर पे बैठ के मटर छील रहे हैं और इनको यहाँ पे मौका मिल रहा है, अजीब बात है यार। सोलो एंड जेकब, भाई सोलो एंड जेकब का प्रोमो, जेकब की फर्स्ट एंट्रेंस एज द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। सोलो सिकोआ साथ में आता, सोलो सिकोआ ये चीज बोलने लग गया, एटीट्यूड आ गया यार बंदे में, खुद को रेसलमेनिया में स्पॉट नहीं मिला। कहता है मैंने जेकब फाटू को आई गेट, ही इज राइट। इनफैक्ट सोलो सिकोआ ने ही जेकब फाटू को इंट्रोड्यूस कराया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, सो ही कैन से दैट। बट जेकब फाटू ने माइक छीन के बोला ओए 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 पंगेबाजी नहीं, एक घुटना मारूंगा मुंह पे। कहता है कि भाई तेरी वजह से नहीं, मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि भाई मैं चैंपियनशिप जीत रहा हूं, चाहे तू मेरे साथ हो या ना हो। और सोलो सिकोआ का मुंह देखने लायक था क्योंकि उसे पता था ये सच्चाई है और इधर भी मुड़ के नहीं देख रहा था। जेकब फाटू को उसे पता था कि अगर इधर मुड़ गया तो भाई ये लात वात ना बजा दे। थैंकफुली एले नाइट ने इंटरप्ट कर दिया। एले नाइट वही मस्ती खोरी में आ गया, ये वो मेरे चेरी मैच है वो। बट ड्रू मैकिंटायर ने जब इंटरप्ट किया ना, आई वाज शॉक्ड। आई एम लाइक यू अब
लाइक डेमिन प्रीस्ट के केस में तो ऐसा था कि ठीक है डब्ल्यूडब्ल्यू ने दे दिया, लेकिन अब आप खुद क्यों घुस रहे हो बस गंदी सी स्टोरी लाइन के अंदर। बट ड्रू मैकिंटायर ने सबसे पहले तो थैंक यू बोला, कहता थैंक यू डेमिन प्रीस्ट, आई एम ऑनर्ड कि भाई मैंने तेरी मारी लाइक रेसलमेनिया के अंदर, तो मेरे को बड़ा मजा आया तेरी फैमिली के आगे तेरे को एम्बेरस करने में, ऐसा ड्रू मैकिंटायर का मानना था। कहता है कि मेरे को अब दूसरा जो प्लान था वो ये था कि मेरे को जॉन सीना से लड़ना है चैंपियनशिप के लिए, लेकिन वो नेपोटिज्म किड रैंडी ओटन आ गया उसके स्पॉट लेने के लिए, तो ड्रू मैकिंटायर ने कहा और वैसे भी मेरे को जॉन सीना से लड़ना नहीं है, वो तो पंक बन चुका है, पंक समझ रहे हो, अब वो पंक बन चुका है तो सीएम पंक क्या बन गया, बताना जरा, गंदा जोक था, आई नो आई गेट इट, बट ड्रू मैकिंटायर का यही था कि मेरे को अब इससे नहीं लड़ना, मेरे को तो चाहिए था कोई तगड़ा बंदा, तो इसलिए मैंने देखा कि सबसे तगड़ा डॉग कौन है इस समय पर, वो था जेकब फाटू, और उसके पास चैंपियनशिप भी, तो इसीलिए अब मैं तेरे से लड़ने वाला। नहीं अच्छा, लाइक आइडिया अच्छा आपका, लाइक डेमिन प्रीस्ट से मेरे को लगा था तुम लड़ोगे डेमिन प्रीस्ट से, उसके बाद तुम्हारा दिमाग सनक जाएगा, लेकिन नहीं सनका, विच इज गुड। एले नाइट से भाई जो एले नाइट से जो कन्वर्सेशन हुई ना, आई थिंक वो 2 लाइन की वो बड़ी कमाल की थी। बाय द वे फॉर दोस्त जो पहले टीएनए देखा करते थे उनके लिए तो बड़ा थ्रोबैक सा हो गया होगा, आज से 10 साल पहले इलाई ड्रेक और ड्रू गैलोवी की राइवलरी चल रही थी वहां पे, ड्रू गैलोवी यानी कि ड्रू मैकिंटायर, इलाई ड्रेक यानी कि एलए नाइट, इनकी राइवलरी चला करती थी। फास्ट फॉरवर्ड 10 इयर्स दोनों लाइक सेम टाइम पे सेम जगह पर एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि यार तेरे को तो बस मस्ती सूझती है ना, यू नो दी ओनली मस्ती दैट वाज योर टाइटल रेन, तो उसने टाइटल रेन को तो मस्ती बोल दिया। एलए नाइट तो है ही रोस्टर, उसने कहा कि भाई मैं भी तेरे टाइटल रेन को मस्ती बोल सकता था, पर यार याद ही नहीं आ रहा हो भाई। मैंने कहा नहीं यार, लाइक व्हेन इट कम्स टू द रोस्ट आई थिंक एलए नाइट से पंगे नहीं लेने चाहिए। तुम ट्वीट कर सकते हो ड्रू मैकिंटायर, लेकिन माइक के ऊपर तो एलए नाइट छीन लेगा, छीन दिया उसने। खैर यहाँ पे निकोल लिस ने अनाउंस कर दिया कि तुम दोनों लड़ लो नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए, जो लड़ लेगा जेकब फाटू से लड़ लेगा वहां से। तो यहाँ पर मैच होता है इन दोनों के बीच में, विच वॉज अ डिसेंट मैच, जो कि बीच में इंटरफियर किया पहले तो सोलो सिकोआ ने, जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर जीतने वाला था। बाय द वे व्हाट एन अमेजिंग विजुअल, लाइक सोलो सिकोआ ड्रू मैकिंटायर की हेल्प कर रहा है। फास्ट फॉरवर्ड भाई 3 साल, अब पीछे जाओ, आप 3 साल पीछे जाओ, 2022 क्लैश एट द कैसल, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस। हु हेल्प्ड रोमन रेंस टू डिफीट ड्रू मैकिंटायर इन हिज होम टाउन was सोलो सिकोआ, और आज वही बंदा ड्रू मैकिंटायर को जीतने में मदद कर रहा है, जो कि आप एक्सप्रेशन से पता लगा सकते थे ड्रू मैकिंटायर के कि ये वही बंदा है, करना ही पड़ेगा। खैर फिर वो क्लेमोर मारने आता, बट डेमिन प्रीस्ट नीचे से खींच लेता। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, बट आई रिमेंबर्ड कि हाँ मैक्सिको में कुछ होने वाला है, ये मैक्सिकन ने दिमाग खराब कर रखा है, बट क्या ही कर सकते हैं। डेमिन प्रीस्ट ने खींचा ड्रू मैकिंटायर को, बहुत अटैक किया, एंड देन थोड़ा ऑल्टरकेशन भी हुआ इनके बीच, एले नाइट और डेमिन प्रीस्ट के बीच। तो जेकब फाटू, फिर जेकब फाटू ने जो सुसाइड डाइव मारने के बाद सारी चीजें रिंग खाली करी है ना, मतलब पता चल गया कि भाई तुम यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को ना ये यूनाइटेड स्टेट्स हटा दो, बस चैंपियन लिख दो, क्योंकि तुम भाई चैंपियन हो यार, तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हो। जिस तरीके से तुम लड़ते हो यार, तुम्हारी मिड का टाइटल तो डिजर्व ही नहीं करती यार। तो ये अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार तुम यहाँ से फेटल 4 वे और फेटल 5 वे की राइवलरी चला दो प्लीज। मतलब मैं तो ऐसी चीज में भीख मांगने लग जाता जब मेरे को लगता है स्टोरी इज राइट देयर। We don't want to see Damien Priest versus Drew McIntyre again, but we want to see Damien versus Drew versus LA versus Jacob Fatu. The story is right there. I think अगर इसकी तरफ हम बढ़ते तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। ज़ेलेना वेगा और चेल्सी ग्रीन के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, एंड जस्ट व्हेन यू थॉट कि मैक्सिकन का डंका बजना कम हो गया है, चलो एक और आ गई अपनी। ज़ेलेना वेगा ने टाइटल जीत ली चेल्सी ग्रीन से, और चेल्सी ग्रीन हार गई इन अ शॉकिंग वे। अपसेट थी चेल्सी ग्रीन, जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रही थी उससे पता चल रहा था कि इसको खुद को यकीन नहीं हो रहा ये जीत गई है। अब यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं एल टोरो चेतन बन जाऊं क्या? मैं जाता हूँ फिर मैं बोल दूंगा मैक्सिकन हूँ मैं, तो मेरे को लग रहा है मेरे को भी अच्छे खासे मौके दे देंगे यार। मतलब जब भी आपका कोई ऐसा पेपर व्यू आने वाला हो ना जो कि मैक्सिकन थीम हो, तो बस फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो तुम्हारे साथ खिचड़ी पकाती है ना भाई, यही तो हुआ था जिंदर महल के साथ भी, उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना दिया था जब इंडिया में आने वाले थे। बट एनीवेज क्या ही कर सकते हैं अब इस चीज का। ज़ेलेना वेगा ने टाइटल जीत ली। वी वांटेड चेल्सी ग्रीन टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग, बट आई गेस ऐसा नहीं है, ट्रिपल एच वही करता है। रेसलमेनिया की फील देनी है इस शो में भी, टाइटल चेंज करा दो भाई। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आज की स्मैकडाउन लंबी थी। बट एनीवेज द मिज ने गोल्ड पेंडेंट दिया अंडर द जायंट के मुंह का कार्मेलो हेज को, कार्मेलो हेज उसे पहन के कह रहा है यार मैं तो 10th वंडर ऑफ द वर्ल्ड लग रहा हूँ, मैं तो लंबा लग रहा हूँ। बाय द वे 10th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या होंगे, 7 ही तो होते भाई, 7 होते हैं।
लाइक लेजिट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड आंड्रे द जायंट थे, 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड चाइना थी, और अब 10th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कार्मेलो है। वाओ व्हाट अ डिग्रेड। 2025 में ये हो रहा है, कुछ कह भी नहीं सकते। बोलेंगे अबे रेसिज्म हो रहा है, अबे हाइटिज्म हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ भी बोल देंगे। बट कार्मेलो हेस को तो लग सकता है यार, मुझे लग सकता है कुछ भी, तो उसे भी तो कुछ लग ही सकता है। तो हु इज कंप्लेनिंग। बट एनीवेज मिज रिंग के अंदर आता है और भाई मिज ने तो कोडी रोड्स को क्यों छीला पता नहीं, मेरे को ये बताओ। कहता है कि मेरे को रेसलमेनिया में एक मैच क्यों नहीं मिला, कोडी रोड्स और जॉन सीना का क्यों हुआ। भाई कोडी रोड्स तो हरा भी नहीं पाया जॉन सीना में, जबकि मैं तो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जॉन सीना को हरा चुका हूं, जो कि तुम्हारा फेवरेट कोडी रोड्स नहीं कर पाया। कहता है रैंडी ऑर्टन के साथ भी मेरे को कुछ नहीं मिला। कह रहा है चल के आ रहा है। फिर एलिस्टर ब्लैक, भाई मैं तो सोच रहा था कि डेफ रेबल का कोई गंदा सा थीम सॉन्ग बजा देंगे, जो कि मेरे को लगता है रूसेव वाला गंदा ही है, लेकिन ये पुराना वाला थीम सॉन्ग लेके आए। एलिस्टर ब्लैक की ओजी रिटर्न, ओजी अपीयरेंस, OG entrance style and OG theme song, like everything is just OG and I don't think so कोई भी कंप्लेन करने वाला। एलिस्टर ब्लैक का ऑरा वहां पर दिख रहा था, everybody was chanting कि वेलकम बैक एंड यू नो व्हाट इज फनी, तो ऑल एलीट रेसलिंग का ऐसा रहता है कि भाई ना यहां से ना कोई जाना नहीं चाहिए WWE के अंदर, जिसे हम पसंद करते हैं, क्योंकि WWE वाले क्या करेंगे, दम इसके साथ भिड़ा देंगे। और भाई इन्होंने एलिस्टर ब्लैक को सही में दम इसके साथ बिठा दिया। भाई इट इज लाइक WWE पता नहीं अनइंटेंशनली फनी कर देती है रेसलिंग फैंस के साथ, जो कि मेरे को बड़ा मजा आता है देखने में। ये जो होते हैं ना हार्डकोर रेसलिंग पे, अभी लेचलिंग देखने आया हूं मैं, ये मछली खोली नहीं देखने, उनके साथ जब मजे लेती है WWE बड़ा मजा आता है। एलिस्टर ब्लैक वर्सेस द मिज अनाउंस होगा, और जब ब्लैक मास्क पड़ी, ये सेटिस्फैक्शन ही तो मिस कर रहा था, जो ऐसे लाइक कितनी क्लीन ब्लैक मास्क पड़ते पता ही नहीं चलता, हम WWE देख रहे हैं, टेकन का कोई गेम खेल रहे हैं। सो ये एलिस्टर ब्लैक वेलकम बैक, लाइक रॉ में रूसेव आ गया, स्मैकडाउन में ब्लैक आ गया। देख लो भाई अब क्या होने वाला है। अच्छा जॉन सीना और आर्ट्रूथ का मिलन भी तो हुआ था बैक स्टेज में। जॉन सीना को आर्ट्रूथ कहता है कि तुझे कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। भाई प्रॉपर चाइल्डहुड, अब उसने चाइल्डहुड का ये दिखाने के लिए कि मैं अभी भी चाइल्डहुड में, उसने लॉलीपॉप चूसने लग गया। अब लाइक आप भी आरसीबी के फैन, ए नहीं कम ऑन यार, मैं इसमें घुसना ही नहीं चाहता था, वो तो बस मैंने मीम देखता था इसलिए। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी लाइक लॉलीपॉप फैंस, आई अंडरस्टैंड दिस, बट एनीवेज जॉन, फिर जिमी ऊसो आता है, कहता है कि यार ये जॉन सीना बड़ा अजीब सा नहीं हो गया। कहता है नो ही इज द रियल चैंपियन, मैं बड़ा होके ऐसे ही बनने वाला हूँ। और कितना बड़ा होगा बे, ऐसी जिमी ऊसो ने भी बोला। बट एनीवेज मेन इवेंट था इनका तगड़ा ट्रिपल थ्रेट TLC मैच, जो कि हमने लास्ट ईयर प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई ये तो बैंगर होने वाला है। लाइक ये तो ऐसा मैच होगा जो कि शायद से सीना और कोडी रोड्स को सरपास कर देगा, और वही हुआ भी। इन्होंने भाई जो दिया लाइक DIY स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड मोटर सिटी मशीन गन्स जस्ट नेल्ड इट। इट्स एज इफ के दे हैड समथिंग टू प्रूव, दे आर लाइक ए बुढ़ऊ पार्ट टाइमर, तेरे से अच्छा मैच देके दिखाएंगे देखियो। और उसमें जो स्पॉट्स इन्होंने क्योंकि TLC मैच इज ऑल अबाउट द स्पॉट्स, और वो स्पॉट्स हमें देखने को मिले स्पेशली मॉन्टेज फोर्ड की तरफ से। और वो जो स्पीयर पड़ी थी एंजेलो डॉकिंस की तरफ से, भाई मैं सेम बताऊं, मैं लास्ट ईयर प्रेडिक्ट करने वाला था कि एक ऐसा मोमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने कर दिया और मैं बता नहीं पाया। काश मैं वो प्रेडिक्ट कर लेता, कितना मजा आता। मेरे को लगता कि ये आई डिड इट, मेरे को वो लाइक वो फीलिंग आ रही थी कि यार ऐसा हो सकता है। बट एनीवेज डॉकिंस की वो स्पीयर थी तो ठीक, लेकिन यार उसके घुटने में लग गई थी। मेरे को लगा यार तुम थोड़ी गंदी सी दे दी, बट आई गेट इट। थोड़ी और लंबी लैडर होती तो और भी ज्यादा मजा आता, बट चियांपा जो चिकना होके आया था ना, वो तो अलग ही फील दे रहा था। सो ये स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने यहाँ पे टाइटल रिटेन करी मॉन्टेज फोर्ड का। भाई मॉन्टेज फोर्ड की बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस थी इस मैच के अंदर, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स DIY और मेरे को लगता है मोटर सिटी मशीन गन, तीनों में से भी कोई ऐसा नहीं था जो कि किसी टाइम पे ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो वीक टीम है। आई थिंक दे जस्ट नेल्ड इट, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट TLC मैचेस ऑफ ऑल टाइम, दैट इज फॉर श्योर। डेफिनेटली अगर आपको स्मैकडाउन कैसी लगी वो बताना। मेरे को जो इसको रेटिंग देनी होगी, आई वुड गिव इट अ सॉलिड लाइक 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग, क्योंकि इट वाज जस्ट फिल्ड विद मटेरियल, और अगर मटेरियल से फिल्ड हो वो भी गुड मटेरियल से, आई थिंक आई हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। सो डेफिनेटली आप लिख के बहुत, और वो स्टार रेटिंग्स वाला भी बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कर दो चाहे लॉलीपॉप वाले हो, लेकिन फिर भी कर दो।